हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग यहाँ पे हेडिंग देख पा रहे हैं, मेथड ऑफ चार्जिंग। तो हम लोग इस लेक्चर के अंदर मेथड्स ऑफ चार्जिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और कितने टाइप से हम लोग चार्जिंग क्रिएट कर सकते हैं जो कि हमारे सिलेबस में है। तो मेथड ऑफ चार्जिंग मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। जनरली हम लोग तीन तरीके से जो कि हमारे सिलेबस में है चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं किसी भी बॉडी के ऊपर। तो किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज को हम लोग तीन तरीके से जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट तरीका जो है वो है बाय फ्रिक्शन। बाय फ्रिक्शन हम चार्ज जनरेट कर सकते हैं किसी बॉडी के ऊपर। दूसरा बाय इंडक्शन, बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। और थर्ड जो है हमारे पास वो है बाय कंडक्शन, बाय कंडक्शन मेथड। तो ये तीन तरीके हैं और इन तीन तरीके से हम लोग किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज जनरेट कर सकते हैं। हालांकि हम लोगों ने अभी तक इस फ्रिक्शन वाले मेथड को फॉलो पढ़ रखा है, जो कि अभी तक हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स के अंदर जो फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस करा था, तो वहाँ पे हम लोगों ने चार्ज बाय फ्रिक्शन पढ़ रखा है। चलिए कोई नहीं, इस लेक्चर के अंदर मैं इस बाय फ्रिक्शन मेथड को कवर करूंगा। बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन एंड बाय कंडक्शन मेथड ये हम लोग अगले वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट मेथड ऑफ चार्जिंग, दैट इज बाय फ्रिक्शन। बाय फ्रिक्शन, तो बाय फ्रिक्शन हम लोग चार्ज जनरेट करेंगे और कैसे जनरेट करेंगे इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने पहले भी लेक्चर के अंदर पढ़ रखा है कि जब भी हमारे पास दो बॉडी है, दो बॉडी को आपस में रब करेंगे तो वहाँ पे क्या होता है कि एक बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। क्लियर। तो जिस बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, बाहर जा रहा है, वो बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जिस बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन जा रहा है ट्रांसफर होके, वो बॉडी जो होती है वो नेगेटिवली चार्ज कहलाती है। ये चीज़ हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखी है। तो बाय फ्रिक्शन मेथड, मैं इस चीज़ को लिख के डेफिनेशन लिख देता हूँ। बाय रबिंग टू बॉडीज, बाय रबिंग टू बॉडीज together, both positive and negative charge generates on two different bodies simultaneously। ठीक है। तो ये होता क्या है, ये किस वजह से होता है? दिस इज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक है। तो इस चीज़ को अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, जैसे हमारे पास एक बॉडी है ए और ये है हमारे पास बॉडी बी। इन दोनों बॉडी को मैं जब आपस में रब करूंगा, इस तरीके से मैं इन दोनों बॉडी को, ए और बी बॉडी को आपस में रब करूंगा, तो क्या होगा कि ए वाली बॉडी में से बी वाली बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा, तो ए वाली बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा जनरेट, और बी वाली बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज जनरेट हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज बी के ऊपर इसलिए जनरेट हुआ क्योंकि बी के ऊपर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया है। ए के ऊपर क्या हो गया? ए में डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो गई, तो ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया और बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया। क्लियर? ये बात हम लोगों को समझ आती है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था कि वर्क फंक्शन जो होगा वो ए बॉडी का वर्क फंक्शन ऑफ ए इज लेस देन
वर्क फंक्शन ऑफ बी। इसी रीजन की वजह से ए में से इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जाता है। मतलब कि ए का वर्क फंक्शन कम है, इस वजह से हम इसको फ्रिक्शन की वजह से जो भी हीट एनर्जी मिली उसमें से उसको ए को मिलते ही वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है और वो बी उसको इस इलेक्ट्रॉन को एक्वायर कर लेता है। तो बी के ऊपर एक एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है, और ए के ऊपर क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। क्लियर? तो आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो इसके कुछ एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं कि एग्जांपल्स कौन कौन से एग्जांपल, हालांकि हम लोगों ने ये सारे एग्जांपल्स पढ़ रखे हैं। जैसे हम बात करेंगे, सबसे पहले हमारे पास एक ग्लास रॉड है, एक ग्लास रॉड, और इस ग्लास रॉड को मैं सिल्क क्लॉथ के साथ रब करता हूँ। ये है हमारा ग्लास रॉड और ये है हमारा सिल्क क्लॉथ। जब मैं इन दोनों बॉडी को आपस में रब करूंगा तो रब करने पे क्या होगा कि भाई जो रॉड जो होगा, रॉड में से इलेक्ट्रॉन निकल के किस में चला जाएगा, सिल्क के अंदर चला जाएगा, जिसकी वजह से रॉड के ऊपर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन सिल्क के अंदर चला जाता है, तो सिल्क के ऊपर क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल था जिसके ऊपर हम लोगों ने बात कर ली। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करेंगे एबोनाइट ऑन रबिंग द वूल। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एबोनाइट रॉड की। ये हम बात कर रहे हैं ग्लास रॉड एंड सिल्क क्लॉथ, एबोनाइट रॉड एंड वुलन क्लॉथ। वुलन क्लॉथ, तो यहां पे हम बात करेंगे, देखिए ये है हमारा एबोनाइट रॉड, ये है हमारा वुलन क्लॉथ। वुलन क्लॉथ, और ये है हमारा एबोनाइट रॉड, ये है हमारा एबोनाइट रॉड। तो जब हम इस एबोनाइट रॉड को वुलन क्लॉथ के साथ रब करते हैं तो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वुलन क्लॉथ से एबोनाइट रॉड के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है, जिसकी वजह से वुलन क्लॉथ जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। ये पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से एबोनाइट रॉड नेगेटिव चार्ज हो जाता है। क्लियर? एक नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। यहां पे अगर मैं बात करूं क्लाउड्स की, क्लाउड्स आर चार्ज बाय फ्रिक्शन। अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखें कि जब भी क्लाउड आपस में मूव कर रहे होते हैं, ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो उस कंडीशन में ड्यू टू द फ्रिक्शन दोनों क्लाउड, जैसे मैं बोलता हूँ कि जैसे ये हमारे पास एक क्लाउड है और दूसरा क्लाउड ये रहा, ठीक है, और जब ये दोनों क्लाउड, ये क्लाउड और ये क्लाउड दोनों आपस में मूव करेंगे एक तरफ दूसरे की तरफ, तो यहाँ पे ड्यू टू द फ्रिक्शन एक क्लाउड जो होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा और दूसरे क्लाउड के ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, है ना। कभी ये दोनों जब आपस में एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो क्या होता है, डिस्चार्जिंग जनरेट हो जाता है। मतलब कि ये जो क्लाउड है, ये क्लाउड, ये जो भी चार्जिंग यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज आपस में मीट कर जाते हैं और एक स्पार्किंग जनरेट होती है, जिसके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ये मैं इलेक्ट्रिसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि बारिश के मौसम के अंदर या फिर जब तूफान हवा चल रही होती है, आंधी आ रही होती है, तो ड्यू टू द फ्रिक्शन ऑफ एयर ये जो क्लाउड्स है होते हैं उनके ऊपर क्या हो जाता है, चार्ज जनरेट हो जाता है। और जब ये आपस में क्लाउड्स टकराते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में मीट करके क्लाउड को न्यूट्रल बना देते हैं। बट जब ये आपस में क्लाउड्स दोनों मीट करते हैं तो उस कंडीशन में डिस्चार्जिंग प्रोसेस होता है, और डिस्चार्जिंग प्रोसेस होने की वजह से
यहाँ पे जो ये जो क्लाउड्स जो हैं वो एक स्पार्किंग जनरेट करते हैं, लाइटनिंग प्रोड्यूस करते हैं, है ना। आप लोग ने देखा होगा बिजली का गड़गड़ाना, तो उसका रीज़न यही है कि जो क्लाउड्स के ऊपर फ्रिक्शन की वजह से जो चार्ज जनरेट हो गए हैं वो आपस में डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो ये आप लोगों ने पढ़ रखा है, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कोई एक पर्सन है वो एक अपने ड्राई हेयर के अंदर अगर कॉम्ब को पास करता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि कॉम्ब कॉम्ब चार्ज हो जाता है। दिस इज ड्यू टू द फ्रिक्शन। किसकी वजह से हो जाता है? फ्रिक्शन की वजह से हो जाता है। तो कॉम्ब और हेयर दोनों ही चार्ज हो जाते हैं, और जब उस कंडीशन में अगर हम कॉम्ब को, ये हमारा कॉम्ब है मान लेते हैं, ये हमारा कॉम्ब है, क्लियर, ये हमारा कॉम्ब है और यहाँ पे छोटे छोटे लाइट पेपर्स प्रेजेंट है, ये हमारा लाइट पेपर्स प्रेजेंट है। तो जब हम इस चार्ज कॉम्ब को लाइट पेपर्स के पास लेके आते हैं तो क्या होता है कि ये लाइट पेपर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब कि लाइट पेपर और कॉम्ब जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, क्लियर। तो ये दिस इज ड्यू टू द चार्जिंग, ये लाइट पेपर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हम बात कर रहे हैं कॉम्ब एंड ड्राई हेयर आफ्टर रबिंग gets charge, ठीक है। और ये किस वजह से होता है? दिस इज ड्यू टू द फ्रिक्शन। और जब हम उसके बाद कॉम्ब को जब ड्राई पीसीज ऑफ पेपर के पास लेके आते हैं, ये पीसीज ऑफ पेपर के पास लेके आते हैं, पीसीज ऑफ पेपर के पास लेके आते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये उन पेपर को अट्रैक्ट करता है ना, क्लियर। नेक्स्ट अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो इससे एक और एग्जाम्पल है। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि जो क्या कहते हैं एरोप्लेन को आप लोगों ने देखा होगा ड्यूरिंग द टेक ऑफ और लैंडिंग। आप लोगों ने देखा होगा कि जब वो फ्लैट सरफेस पे जो एयरपोर्ट होता है उस पर लैंड कर रहा होता है या टेक ऑफ कर रहा होता है, तो क्योंकि एरोप्लेन की स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो एरोप्लेन की स्पीड बहुत ज़्यादा होने की वजह से टायर और जो एयरपोर्ट का जो सरफेस है उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होता है, और उस फ्रिक्शन की वजह से टायर जो होता है वो इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है। इस वजह से वो शॉक अंदर के पैसेंजर या अंदर के जो मेटल बॉडी जो है वो एरोप्लेन की उस तक ना पहुंचे। इसी वजह से हम लोग जो टायर है उसको एक स्पेशल मटेरियल से मिला के बनाते हैं जिससे कि अंदर के जो पर्सन हो उनको शॉक ना लगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं इसका लिख देता हूँ, ड्यूरिंग लैंडिंग और टेक ऑफ the tires of aircraft gets electrified, therefore special material is used to manufacture them. देन चलिए, ये हम लोगों ने आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस करा कि फ्रिक्शन की वजह से किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज किस तरीके से जनरेट होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने हालांकि पढ़ रखी थी, बट फिर भी एक बार मैंने आप लोगों को ओवरव्यू दे दिया ताकि चार्जिंग किस तरीके से प्रोड्यूस होती है किसी बॉडी के अंदर। ये फर्स्ट मेथड हम लोगों ने डिस्कस कर दिया है। नेक्स्ट मेथड को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, डेट इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन मेथड। वी डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। चलिए लेक्चर ऑफ करते हैं, बट उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को जाके सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट लेक्चर हो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।